तो गाइस आगे से मैं हमारे मेन कैरेक्टर का नाम शहन जियान बोलूँगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर काफ़ी सारे लोगों का नाम जियाओ है, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए अगर जियान रहेगा तो इससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शहन जियान का फादर होता है वो शहन जियान से बोलता है कि जो कल्टीवेशन का रास्ता है वो सभी के लिए नहीं बना, तो इसीलिए तुम अपनी नॉर्मल लाइफ को भी जी सकते हो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शहनजियान होता है वो अपने रूम के अंदर बैठा होता है और बाहर से कोई लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर शहनजियान आप बाहर क्यों नहीं आ रहे। जो सुनकर जो शहनजियान होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन हम उसके चेहरे के रिएक्शन को देखकर समझ पाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। जिसके बाद अब हम बाहर खड़ी हुई लड़की को देख पाते हैं, जिसका नाम की जियाओ होता है, और वो शहनजियान के फादर से बोलती है कि अंकल शहन, मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए इतनी बार आ चुकी हूँ, लेकिन वो हर बार मुझसे मिलने के लिए मना कर देता है। क्या वो सीरियस इंजर्ड हो चुका है? जो सुनकर जो शहनजियान के फादर होते हैं वो जियाओ से बोलते हैं कि बेटा वापस घर पर चली जाओ, क्योंकि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो दुखी होते हुए बोलती है कि लेकिन आखिर वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता, मैं उसकी मंगेतर हूँ। जो सुनकर जो शहनजियान के फादर होते हैं वो जियाओ से बोलते हैं कि आज से जो ये मैरिज है ये भी यहीं पर ही खत्म होती है। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो जियाओ से बोलते हैं कि तुम जियाओ फैमिली की एक ट्रेजर हो, जो कि मार्शल आर्ट की एक जीनियस है, और अगर वहीं मेरे बेटे की बात की जाए तो उसके पास में तो स्पिरिचुअल वेन भी नहीं है, जिस कारण वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। और इन बातों को सुनकर हम देख पाते हैं कि जो जियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। और अब शहनजियान के फादर की बात को सुनकर जो जियाओ होती है वो उसे बोलती है कि आखिर कौन चाहता है कि वो मेरे वर्ती होना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे लिए बस यही काफ़ी है। जो सुनकर अब जो शहनजियान होता है वो जियाओ से बोलता है कि जो हमारी मैरिज का डिसीजन था वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा ही लिया गया था, और अब हमारी मैरिज को ख़त्म करने का डिसीजन भी हमारे पेरेंट्स ही ले रहे हैं, तो इसीलिए तुम वापस जा सकती हो। और अब शहनजियान की इस बात को सुनकर जो जियाओ होती है वो भी कुछ भी नहीं बोल पाती। जिसके बाद अब हम शहनजियान को देख पाते हैं जो कि दुखी होकर वहीं पर ही बैठा होता है, और वो दुखी होते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पावरफुल बनूंगा, और पावरफुल बनने के बाद जो कुछ भी मैंने खोया है उस सबको मैं पाऊंगा, क्योंकि मुझे केवल अपने लिए पावरफुल नहीं बनना बल्कि मुझे अपने फादर के लिए पावरफुल बनना है और जियाओ के लिए पावरफुल बनना है। और इतना बोलकर हम देख पाते हैं कि जो शहनजियान होता है वो हेल स्पिरिट ग्रास के बारे में पढ़ रहा होता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो एक पहाड़ी के ऊपर आ जाता है, जहाँ का नज़ारा देखने में काफ़ी डरावना लग रहा होता है। हम उस पहाड़ी के नीचे देख पाते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे स्केलेटन पड़े होते हैं। जिसके बाद अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, और ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि जियान ही होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो फाइनली उस पहाड़ी के ऊपर आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद वो एक सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि फाइनली मैं इस तक पहुँच ही गया। और इसके इतना सोचते हैं अब हम उस ग्रास को देखते हैं, और उस ग्रास को देखने के बाद जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये हेल स्पिरिट ग्रास है जो कि हजारों साल पुरानी है, और अगर ये ग्रास मुझे मिल गई तो इसकी मदद से जो मेरी स्पिरिचुअल वेन है वे वापस आ जाएगी। तो इसीलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो मैं नहीं जानता कि उसके बाद मुझे दोबारा इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, क्योंकि इसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद केवल मेरे पास में स्पिरिचुअल वेन ही नहीं आएगी बल्कि मैं 5th लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और इतना सोचते हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उस ग्रास को तोड़ लेता है, और अब उस ग्रास को देखते हुए जो जियान होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करूँ। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी आसमान से जो लाइट होती है वो सीधे आकर उसी पहाड़ी के ऊपर गिर जाती है, जिस कारण अब जो वो पहाड़ी होती है वो टूटने लगती है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो गुस्सा होते हुए अपने मन में सोचता है फकिंग हेवन, क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो। और इतना सोचते हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है, और अब वो नीचे गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरा इतना इफेक्ट ऐसे ही मैं बर्बाद नहीं जाने दे सकता, नहीं मुझे कुछ भी कर यहाँ पर अपनी जान बचानी होगी। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो दोबारा से उस पहाड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन वो उस पहाड़ी को ज़्यादा देर पकड़ कर नहीं रुक पाता, और हम देखते हैं कि उसने जिस पत्थर को पकड़ा होता है फाइनली वो भी पहाड़ से निकल कर नीचे गिर जाता है, और जो जियान होता है वो भी उसी के साथ में नीचे गिरने लगता है। और वो नीचे गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि इस ग्रास को पाने के लिए मैंने इतना इफेक्ट किया, इतनी ट्रेनिंग की, लेकिन देखो ये सब कुछ कैसे वेस्ट हो गया, मैं फाइनली आज मरने वाला हूँ। लेकिन मैं इस मौत से भी खुश हूँ, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी मैंने जी है इस तरह की ज़िंदगी को मैं और ज़्यादा जीना भी नहीं चाहता था। और इतना सोचते सोचते हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है,
जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियान होता है वो किसी तरह से बच गया होता है। अब वो धीरे धीरे घर घर अपनी आंखों को खोलने लगता है और वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है, क्योंकि वो अपने सामने दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को पड़ा हुआ देखता है। और उन दोनों खूबसूरत लड़कियों को देखकर जो जियान होता है वो बोलता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। जो सुनकर जो सफ़ेद बालों वाली लड़की होती है वो जियान से बोलती है कि लिटिल ब्रैट अभी तो तुम नहीं मरे, लेकिन अगर तुम हमारे ऊपर से अभी के अभी खड़े ना हुए तो पक्का तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनकर जो सैंग जियान होता है वो भी एकदम से उन दोनों के ऊपर से खड़ा हो जाता है। अब वे जो दोनों होती है वे भी अपने कपड़ों को और बालों को झाड़ने लगती है। और अब जो जियान होता है वो उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर, मेरा नाम सैन जियान है और मैं इस पहाड़ी के ऊपर हर्ब को लेने के लिए आया था, लेकिन एकदम से लाइट गिरने के कारण मैं नीचे गिर गया। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं आप दोनों सीनियरों को ऑफेंड करूँ, तो इसीलिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। जो सुनकर जो सफ़ेद बालों वाली लड़की होती है वो मुंह फुलाते हुए जियान से बोलती है कि जब तुम यहाँ पर आए हमें लगा कि फाइनली यहाँ पर हमें कोई बचाने के लिए आ गया, लेकिन देखो तो ये तो तुम निकले जिसके पास में कोई स्पिरिचुअल वेन भी नहीं है। लेकिन चलो अब हमें कम से कम एक खुशी तो है कि अगर हम दोनों सिस्टर यहाँ पर मर गए तो कम से कम कोई तो यहाँ पर ऐसा होगा जो कि हमारी ग्रेव को बना सके। और उस लड़की की इस बात को सुनकर जो जियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सर को खुजाते हुए बोलता है कि सीनियर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। जो सुनकर वो लड़की गुस्सा करते हुए बोलती है कि मुझे सिस्टर कहो ना कि सीनियर। और रही बात इस डेविल क्लिप से बाहर निकलने की, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस डेविल क्लिप के अंदर पूरी तरह से जो डेथ QI है वो फैली हुई है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए पावरफुल फिजिकल और उसी के साथ में QI की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम दोनों सिस्टरों की बात की जाए तो हम दोनों पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजर्ड है और उसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी पावरफुल डेमोनिक बीस्ट भी घूम रहा है। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे पास में तो स्पिरिचुअल वेन ही नहीं है, तो बताओ फिर अब हम यहाँ पर मरेंगे या नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम काले बाल वाली लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है और उसके हाथों से भी खून निकल रहा होता है। जो देखकर जो जियान होता है वो अपने पास से कुछ हर्ब को निकाल कर उस लड़की को देते हुए बोलता है कि सीनियर, मैं यहाँ पर आने से पहले अपनी फैमिली के अंदर से कुछ हर्ब को लेकर आया था, तो मुझे लगता है कि इनसे आपकी जो इंजरी है वो थोड़ी हील हो जाएगी। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो जियान को मना करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारे इन स्पिरिट हर्ब से मेरी जो इंजरी है वो रिकवर नहीं होगी, और वैसे भी यहाँ पर हम अभी नहीं तो थोड़ी देर में मरने ही वाले हैं, तो तुम्हें अपने हर्ब को मेरे ऊपर बेकार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो जियान होता है वो उस लड़की के हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि आप आखिर ऐसा कैसे बोल सकती हो, अभी तो आपने इन हर्ब को चेक भी नहीं किया। मुझे लगता है कि आपको एक बार इन हर्ब को चेक करना चाहिए, क्योंकि चेक करने में तो कुछ भी नहीं जा रहा। और जियान की ऐसी बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो भी कार्टून सा फेस बनाकर जियान की तरफ देखने लगती है। और जो जियान होता है वो उस लड़की को हर्ब देते हुए उसे बोलता है कि मेरे पास जीने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के पास में भी जीने का कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। तो इसीलिए अगर आप जीना चाहती हो तो आपको हर चीज़ को कर कर देखना चाहिए, ना कि पहले ही हार मान लेनी चाहिए। जो सुनकर अब जो वो सफ़ेद बालों वाली लड़की होती है वो भी जियान की तरफ काफ़ी गौर से देखने लगती है और वो उस कालो वाली लड़की के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ये लिटिल ब्रैट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके ऊपर हम ट्राई कर कर देख सकते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।